हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कंपाउंड इंटरेस्ट का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने 2 ईयर का जो कंसेप्ट था बताया था, कैसे 2 मिनट में भी दो 5 सेकेंड में भी क्वेश्चन को आंसर बताया जा सकता है। आगे कुछ एक कंसेप्ट बता रहे हैं कि इस 2 ईयर पर कैसे कैसे यूज होता है। इस जैसे ये हमने क्या दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरा चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरा कोई भी इसका लाभ उठा सके। ये देखते हैं इसको कैसे आसानी से समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ हम लिखे हुए हैं कि इफ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ। मान लीजिए पहला साल X%, दूसरा साल Y%। तो इसको कैसे निकालते हैं। मान लीजिए फाइनल रेट ऑफ CI इसका क्या हो जाएगा 2 ईयर के लिए, X प्लस वाई प्लस X इंटू वाई बाई 100%। वहीं फाइंड द रेट ऑफ CI माइनस SI ऑफ 2 ईयर का क्या हो जाएगा, याद रखें XY/100%। ये मान हो जाएगा। ऐसा ऐसा इसलिए बताया, देखिए ऐसा एक क्वेश्चन दिया लिए है कि मान लीजिए प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, रेट दिया हुआ 3% फर्स्ट ईयर के लिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई ले रहा है। पहला साल बोला कि कोई पैसा दे रहा है तो बोला कि पहला साल हम लेंगे 3%, सेकेंड ईयर हम लेंगे 4%, 2 साल के लिए है। अब कब बोल रहा है कि टोटल उसका कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया, तो बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। क्या बताना है कि उसका प्रिंसिपल कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं, क्या हम आपको बताएं कि CI बराबर क्या होता है। देखिए पहला परसेंट X, मान लीजिए 3%, 3, दूसरे का क्या है 4, है ना। दूसरे का क्या, पहला 3, दूसरे का 4, प्लस 3 × 4/100। यही है ना। हम्म। तो ये पहला के लिए हम लोग का ए परसेंटेज निकलता है CI का। तो कोई भी बनाने से पहले देखिए, तो पहले CI का परसेंटेज निकालिए, क्या हो जाएगा। CI जब निकालेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 12.100। तो इसको 7, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.0 है, तो 1 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा 0.12, तो क्या आ जाएगा 7.12। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका कितना आ गया 1265। ये दिया हुआ 60। तो देखिए ये कितना है परसेंट है। अब इसके लिए क्या करना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाए, देखिए CI बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर परसेंटेज P इंटू CI%/100। तो क्या, तो CI का मान कितना दिया हुआ 3650। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, इसका मान आ गया 7.12/100। देखिए ये पॉइंट हटाइएगा तो P712/100, ये पॉइंट के लिए नीचे 1/100, ये टर्म आ गया। तो इसको P बराबर क्या लिख सकते हैं 3650, 100 आई कितना 712। देखिए इसको काटिए, इसको काटिएगा 5 दूना 10। देखिए 5 दूना 10, 6, इसको काटिएगा तो
7650 712 कितना 1 से, तो 712 8350 कटेगा ही नहीं, ये नहीं। कितना आया था 4 3 12 एक 5 7 12 7 12 5 5 10 5 1 6 7 5 35। ओहो, 3560 है नहीं, हाँ गलत ले लिए। देखिए ई टर्म आया ना, ये थोड़ा सा ई डाटा अलग अलग लिख लिया 3560। देखिए इससे कटिएगा 5 से कट जाएगा, तो ये P5 कितना आएगा 12340 5 पर कितना 12341 2 3 4। तो ये आपका देखिए प्रिंसिपल आ गया। इसमें क्या था कि देखिए पहला सा रेट 3% 4%, तो इससे रेट निकालिए सी आई आपका आ गया ये। तो सी आई आ जाएगा तो उसको डायरेक्ट प्रिंसिपल के साथ रख के ये दिया मान निकाल लेंगे, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको प्रिंसिपल निकालने का टेक्निक है अगर जी आता है तो। अब चलिए अगर कोई प्रिंसिपल और दूसरा मान दिया हुआ तब कैसे निकालते हैं, मान उल्टा लिखने के कारण कन्फ्यूजन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी बेसिस पर। दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 200 2000, रेट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर मान के चलिए 3%, सेकेंड ईयर कितना 2%, और इसमें आपको फाइंड करना है टाइम 2 ईयर सी आई और एस आई क्या होगा, सी आई और एस आई क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोनों का रेट अलग अलग है। इसमें सी आई और एस आई हम लोग, तो सी आई और एस आई का डिफरेंट कितना है आप देखते करते हैं। सी आई और एस आई का ये दोनों परसेंट 3 into 2/100 कितना हो जाएगा, ये 6/100, ये डिवाइड करें 0.06% आ गया। निकालना क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है तो इसका मान निकालना है। तो क्या आ जाएगा, सी आई और एस आई इज इक्वल टू ये प्रिंसिपल इंटू जो परसेंट है 0.06/100 कितना आ गया। तो ये वाला मान रखेंगे कितना 2000, 0.06/100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 0.06 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो 100 नीचे 6 12 जीरो 2 1 2 1 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इतना इसका रुपया हो जाएगा। इसको निकालने के सी आई और एस आई के डिफरेंट 2000 है, पहला साल 3%, दूसरा का साल 2% लग रहा है ब्याज, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा। देखिए यहाँ प्रॉब्लम होता है आपको निकालने के लिए ये पॉइंट, तो इसको ऐसे लिख सकते थे 2000
ये कितना आया था, 0.06 आया था ना। 0.06, तो 6, ये 100 पहले से था, इसके लिए पॉइंट के लिए 1, और 2 0, 1 2 के लिए। तब देखिए 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, 6 दूना कितना, 12/10, तो 1.2। तो ये मान आ गया, दोनों का डिफरेंट मान कितना पैसा आ गया, 1.2 रुपये। अरे ऐसा देता है टू निकालने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका हर चीज़ क्लियर हो जाए। हम क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन लेना है कुछ देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। मान लीजिए प्रिंसिपल दिया हुआ 5000, 5000 ठीक है, और रेट दिया हुआ कितना, 3%, नहीं, रेट दिया हुआ 8%। कितना रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल हम लेते हैं, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन और लेते हैं, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, रेट लेते हैं कितना, 4% और 5%। कितना, 4% और 5%। और सी आई दिया हुआ, सी आई और एस आई दिया हुआ कितना, 14। सी आई और एस आई कितना दिया हुआ, नहीं, 14। ये सब दिया हुआ, तो इससे आपको कैसे कैसे निकालिएगा, प्रिंसिपल निकालिएगा, एस आई क्या होगा, इसको आप कैसे निकालिएगा। तो आपको मालूम है कि जब इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ कि प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 2 ईयर, टाइम ई मेंशन है 2 ईयर, सी आई और एस आई का डिफरेंट दिया हुआ, रेट दिया हुआ पहला साल 4 ईयर, दूसरा साल 5 ईयर, तो इसके प्रिंसिपल निकालना। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो अगर ये आप फार्मूला से सब जानने लगेंगे तो बनाना इतना कठिन हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए क्या, देखिए इसके लिए सी आई और एस आई के हम क्या बताते हैं, तब लिखिए सी आई और एस आई इजकल टू, देखिए पहला 4×5/100%, कितना हो जाएगा, ये 20/100, ये कटेगा 0.2%। देखिए सी आई और एस आई का डिफरेंट क्या गया, 0.2%। अब देखिए इसी का मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ, 14। तो मालूम है कि सी आई और एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू ई, 0.2/100, यही मान होता है ना। मान लिखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, ये मान कैसे लिखा जाता है, ये प्रिंसिपल के साथ लिख सकते हैं। तो देखिए इसका मान दिया हुआ कितना, 40, पी नहीं दिया हुआ है, 200। देखिए इसके लिए 10 लिख सकते हैं, 10 आ गया। अभी कट जाएगा किससे, 5 से, जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, पी बराबर कितना हो जाएगा, 40, 100, 5, 5×4 = 20, मल्टीप्लाई हो तो 1230, 1230, ये आंसर आ गया। प्रिंसिपल आपका क्या आएगा, 20,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल आ गया आपका, तो इससे अब सीख पाए कि प्रिंसिपल कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। चलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर पर देखते हैं, कितना देखते हैं, 3 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, 3 ईयर। तो 3 ईयर के देखिए, कहीं भी जाने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट जानना जरूरी है। मान लीजिए कि कोई चीज़ प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो इस पर रेट कितना लगेगा, तो रेट होता है रेट/100, तो 3 साल में पहला डिवाइड होगा, तो पहला लगेगा R/100, इसके लिए R/100, इसके लिए कितना, R/100, तो ई इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, PR/100, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, PR/100, इसमें होगा तो PR/, हमने फार्मूला प्रूफ पहले करके दिखा रहा है। तो इसी को
सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस लाइन को? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तीनों ऐड कीजिएगा तो देखिए हम यहाँ बता देते हैं, PR/100, PR/100, PR/100। जब ऐड कीजिए देखिए सबका एलसीएम 100, तो आपस में ऐड हो जाएगा PR तो 3 PR/100। आपस में ऐड हुआ, एलसीएम 100 है तो ये PR हो जाएगा, ये सब ऐड हो जाएगा तो देखिए 3 PR/100। तो SI क्या आ गया आपका? 3 PR/100 हो गया। ये आप पढ़े होंगे कि SI बराबर आप पढ़े होंगे ना, PR/T/100 पढ़े होंगे। तो टाइम जब 3 ईयर है तो इसीलिए इसके लिए ये 3 आ गया। हम 3 ईयर के लिए फॉर्मूला प्रूव करके दिखाए कैसे आता है सिंपल इंटरेस्ट। आपका ये फार्मूला से ही ये आता है, ये आया है, इसी से इसको लिखा जाता है, याद रखेंगे। इसी कंसेप्ट पर ये फार्मूला का प्रूफ है, इसी से सारा क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए आपको पहले बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता है। फर्स्ट ईयर के लिए कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सेकंड ईयर से लगता है। तो देखिए इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा कितना? R/100। तो जब इस पे मल्टीप्लाई होगा तो आप बताए थे कि देखिए PR/100 में मल्टीप्लाई होगा R/100। देखिए ये दोनों सेम है तो PR/100 ये 2 बार मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर। अब वो कल भी सिखाए थे, तो ई मल्टीप्लाई होगा तो ई कितना आ गया? PR/100 स्क्वायर, ये आ गया। अब आपका ये सेकेंड ईयर के लिए आ गया। अब सेकेंड ईयर के लिए आ गया। अब थर्ड ईयर, थर्ड ईयर से पहले कितना है उस पर दीजिए। इस पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा। तो इस पर जब लगेगा तो देखिए इस पर क्या? R/100 तो यही मान आएगा तो PR/100 स्क्वायर। इस पर लगेगा तो इस पर देखिए PR/100 है, इस पर भी R/100 जब लगेगा तो यही मान आ जाएगा PR/100 स्क्वायर। ये आ गया। अब देखिए इसके लिए 1 2 था तो दोनों पर लग गया। अब इस पर भी तो इसके लिए लगेगा ब्याज, तो इस पे लगेगा इसके लिए R/100। तो देखिए कितना P, अब फिर R/100 मल्टीप्लाई 2 पहले से था, एक मल्टीप्लाई हुआ था, कितना आ जाएगा? R/100 देखिए यहाँ समझा देते हैं। ये PR/100 स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? देखिए R/100 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें, किससे? R/100 से। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो देखिए देखिए R इस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो R/100 मालूम है आपको कि A² इंटू A रहेगा तो A³ होता है, वैसे ही ये भी है। अब ये मान आ गया तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपको मालूम चल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अब इसको मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इस सब का ऐड 1 2 3 4 5 6, ये जितना है ये सबका ऐड होगा 1 2 3 4 5 6 7, सबका ऐड है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 PR/100 सेम है, प्लस ही देखिए 1 2 3 तो ये भी लिख सकते हैं 3PR/100 स्क्वायर प्लस PR/100 ई वाला। देखिए कैसे लिखा है, ये लिखा है 1 2 3 तो 3 PR/100 लिखा है 1 2 3 तो 3PR/100 स्क्वायर, ये सिंगल आता है। अब ये आने के बाद अभी देखिएगा कि फार्मूला एक आता है CI और SI का डिफरेंट, CI और SI का डिफरेंट। जैसे SI से माइनस कीजिए, CI और SI का माइनस कीजिए तो देखिए ये क्या है, तो आपका CI पहले लिख दिए 3PR/100 प्लस 3PR/100 स्क्वायर प्लस PR/100 क्यूब माइनस
3 PR/100। तो देखिए ये टर्म काट दीजिए, माइनस में है तो 2 टर्म यहीं बच जाएगा। क्या बच गया? 3PR/100² प्लस PR/100 क्यूब। अब इतना आया, देखिए दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर, तो यहाँ से पी कॉमन कर लीजिए। पी कॉमन कर लीजिए तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा? 3 PR² कॉमन कर लीजिए। देखिए जैसे कॉमन कर लीजिए, PR² ये कॉमन हो गया पूरा, तो यहाँ से बचा सिर्फ 3। अब प्लस यहाँ से क्या बचा? ये PR² कॉमन हो गया, तो 3 बार है तो 1 बार बचेगा। क्या बचेगा? R/100, R/100। यही आपका फार्मूला आएगा। तो एक फार्मूला क्या आ गया 3 ईयर के लिए, CI और SI का डिफरेंट। यहाँ एक बार फिर से इधर लिख देते हैं, आप याद रखेंगे। 3 ईयर के लिए CI और SI का डिफरेंट क्या आ गया? PR/100² इजकल टू 3R/100। ये फार्मूला आ गया। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कोई क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे आता है। ये हमने आपको फार्मूला समझा दिया, लाइए क्वेश्चन लेते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, समझिएगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं 3 ईयर पे। देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल दिया है 8000, आर दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। तो CI और SI का डिफरेंट क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए दो तरीका है। एक इससे बना लीजिए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 8000, तो इसको परसेंटेज 3 बार में बांटिए, तो ये 10 को क्या लिखते हैं? 10/100, तो कटेगा 1/10। तो इसके लिए 1/10, इसके लिए 1/10, इसके लिए 1/10। 1/10 से मल्टीप्लाई कितना है? 800। ये भी कितना होगा? 800, ये भी 800। अब इस पर कोई ब्याज इसके लिए कोई ब्याज नहीं लगेगा, इसके लिए। तो इससे पहले कितना है? 1 है, तो इस पर एक ब्याज लगेगा 1/10। जैसे 1/10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 80 हो जाएगा 1/10। अब देखिए, अब तो इसका आ गया। अब इसको निकालेंगे तो इससे पहले देखिए कितना है? 1 2 3, तो तीनों पर ब्याज लगेगा। तो इस पर जो ब्याज लगेगा 1/10, इस पर लगेगा 1/10, तो देखिए 80 आएगा। इस पे ब्याज लगेगा 1/10, तो इसका भी मान कितना आएगा? 80 आएगा। इस पर भी ब्याज लगेगा कितना? तीनों पर लगेगा। इससे पहले देखिए कितना है? 1 2 3, तो तीनों पर ब्याज लगेगा 1/10, तो 1/10 होगा तो 80, 1/10 होगा 80, इसका 1/10 होगा तो 8। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो देखिए ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो गया? तो दोनों ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट 8 3 का 2400 हो गया। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट के बात होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये तो आएगा ही 2400। अब प्लस ये तीनों, 8 3 का 24, 240, 8, तो कितना हो जाएगा? 046282648, ये आ जाएगा। जब ये मान आ गया तो इसको इसमें से अब मान निकाल लीजिए, CI और SI का डिफरेंस कितना? 2648 माइनस 24। जैसे माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 248। इसलिए इसको बताया। देखिए आप कभी भी निकालना रहेगा तो इसको निकालने की इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये जो होता है सब दोनों डिफरेंट होता है। दोनों का डिफरेंट ऐड कीजिएगा, देखिए 8
ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 8 कितना हो गया 248। ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट आ गया डायरेक्ट यहाँ से 248। ये हमने बताया। अब हम लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट दिया हुआ उससे कैसे प्रिंसिपल निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। आर दिया हुआ 15%, टाइम दिया हुआ 3 ईयर, सी आई और एस आई का डिफरेंट 5670 दिया हुआ है। ये दिया हुआ तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना मान दिया हुआ लंबा। चलिए जो दिया हुआ हम लोग देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट ही तो इतना मान रखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इसको देखेंगे क्या दिया हुआ, इसको पहले लिखेंगे। ये 15/100 होगा तो ये कटेगा 5 से 3 20 कितना आ जाएगा 3/20 यही आएगा ना। ये आ गया तो ये टाइम 3 ईयर दिया हुआ तो नीचे वाला को सिर्फ क्यूब करेंगे। कितना है नीचे है 20 का क्यूब करेंगे वहीं प्रिंसिपल यूनिट में 20 का क्यूब करेंगे कितना होगा 800 होगा। अब इसी पर यूनिट में लेंगे। अब इसी से निकालेंगे। इससे निकालेंगे कितना ये 3/20 3/20 3/20 करेंगे। देखिए तो 8000 का 3/20 होगा। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 400 चाहते हैं 12 से आ जाएगा तो ये 1200 होगा। ये भी 1200 होगा। ये भी 1200 होगा। अभी आने के बाद 3/20 अब करेंगे कितना करेंगे। फिर इस मालूम है कि इस पर कोई ब्याज नहीं ले, इसके लिए ब्याज लेगा तो इससे पहले देखेंगे कितना है 1 है तो इस पर लगेगा कितना 3/20। अब देखिए 1200 का 3/20 कीजिएगा। 0 से 0 कटेगा, ये 6 से कटेगा। 660 आई मल्टीप्लाई हुआ 180 कितना आ गया 180। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अब इस सेकेंड ईयर देख लिया, थर्ड ईयर के लिए देखिए इससे पहले कितना है 1 2 3 तीनों पर ब्याज लगेगा तो इसके लिए लगेगा 3/20 तो कितना आया था 180। इस पर कितना लगेगा तो इसका आया है 180। या सामने सामने लिखेंगे सेकेंड ईयर थर्ड ये आ गया। अब इस पर भी ब्याज लगेगा 3/20 तो देखिए 80 का 3/20 ये कटेगा ये कितना 9 और फिर 27 27 ये हो गया। अब देखिए आपका ये सब आ गया। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट दिया हुआ है तो आपको यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है। मिटा देते हैं। अब देखिए अब इसको हम लोग और क्या लिखते हैं याद रखें 3a+1। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का चाहे एक फार्मूला भी था। क्या फार्मूला था नहीं, उस पर जाने के बाद ये फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। इससे हम लोग निकाल रहे हैं, इसी से निकालेंगे CI और SI का डिफरेंट। देखिए CI और SI का डिफरेंट जो है यहाँ
आपका दोनों का डिफरेंट ये तो कॉमन है, तो डिफरेंट नीचे वाला पार्ट आया ये तीनों आपको बताए थे। देखिए यहाँ पे सी आई कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ए ऐड होगा कितना, 36 है। पहले ए सब होगा 18 54 540 और प्लस 27 ऐड कीजिएगा 7 2 6 5 6 11 3 4 इतना यार। अब इसको माइनस, तो इधर वाला जो आएगा यूनिट में आएगा, तो जब ये मान रखिएगा, देखिए सी आई और एस आई का मान, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा 4167 माइनस कितना 3600 माइनस कीजिएगा, देखिए ये 7 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा। नहीं, 4167 3600 76, इसमें से दाहिने कितना है 11 5, ठीक है इतना आया। देखिए इतना आया ना, तो ये क्या हो जाएगा कि इतना यूनिट बराबर दिया हुआ 5670, इससे ही कटेगा 10 से, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 10। अब 1 यूनिट 10 आया, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो कितना होगा 80,000। यही इसका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का मान कितना आ गया 18,000। इसका ये आंसर आ गया। तो कोई भी दिया हुआ दोनों से बताए, एक बताया कि अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट, एक बताए थे कि जब दोनों का डिफरेंट इफ ये दिया रहे तो डिफरेंट कैसे निकालेंगे, एक बार ये डिफरेंट दिया रहे तो ए कैसे निकालेंगे। इसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछेगा, जो पूछेगा वो लिख सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा। देखिए एक क्वेश्चन क्या हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, आर दिया हुआ 12.12%, टाइम दिया हुआ 3 ईयर, टाइम दिया हुआ 3 ईयर, और सी आई और एस आई का डिफरेंट, सी आई और एस आई का डिफरेंट दिया हुआ 12.5 रुपीज, ये दिया हुआ है। तो इससे हम लोग को क्या निकालना है, इससे देखिए, इससे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालने के लिए इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो मालूम है कि इसका मान हम सिखाए थे कितना होता है 1/8 होता है, जो नहीं जानते हैं जान लेंगे। 12.1/2 है, तो 1/2 परसेंटेज, इसको क्या लिखते हैं 12 दूनी 24, 25/2%। 25/2% को तो 25 2% के लिए बाटा में 100, ये कटेगा 4 से 4 तो 1/8 होता है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, 1/8 आता है, तो इसके लिए इसको और क्या लिखा जाता है, 1/a लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है 1/a। इसका जो मान होता है 3a+1, तो यहाँ से a का मान निकलेगा, क्योंकि a मान दिया हुआ है, a मान कितना दिया हुआ है 12.5 दिया हुआ ना। तो यहाँ से अगर जो a का मान निकलेगा 3a, इसका 3 ईयर के लिए यही लिखा जाता है इजकल टू 12.5, तो 3a 12.5 -1 कितना हो जाएगा 11.5, तो ये बराबर 11.5/3। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो अरे सॉरी,
क्या हम बता रहे हैं सर, इसका देखिए, इसका ए का मान कितना है, 8 है, तो 3 ए का मान कितना है, 8 है, प्लस 1 इजकल टू 12.5। अब देखिए, इसको ए को 8 बनाए कितना हो गया, 24 1 इजकल टू 12.5। ये कितना हो जाएगा, 25। ये जो होगा यूनिट में होगा, ये मान याद रखेंगे। ये कितना आ गया, 12.5। ये जाके डिवाइड होगा तो 1 यूनिट बराबर 12.5/25। ये कटेगा 2 से, तो 1 यूनिट बराबर 1/2 आया। अब देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका क्यू दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यू का मान लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना होता है, 512। अब देखिए, इसका एक 3 ईयर है, तो इसका क्यूब होगा 8 का क्यूब, तो कितना होगा 512। क्यूब होगा तो कितना, 5112 यूनिट होगा। अभी यूनिट में आया, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ जाए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 4, सॉरी 2, ये डिवाइड होगा तो 241,156। कितना रुपया जाएगा, 256 रुपये। इसका प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल इसका कितना आ गया, 256 रुपये। ये बनाने का एक और तरीका था कि इसको हमेशा याद रखेंगे, इसको 3A में लिखा जाता है, 3 है, इसको नीचे वाला को ए माना जाता है, तो ए माना गया, तो 3 8 लिए, और 3 का 24 यूनिट में, 1 यूनिट का मान 1/2। तो इसको क्यू करके, ये 3 है, क्यू करके इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा का तरीका हम क्या सिखाए थे आपको, कि आप इसको कुछ नहीं दिया हुआ तो प्रिंसिपल को क्यू करके मानिए, कितना हो गया 512। ये जो भी होता है यूनिट में आता है, इसका आप परसेंटेज रखिए 1/8, 3 साल के लिए है, तो 1/8 रखिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 64 इज 64 इज 64, ये आएगा। अब 64 रखे, तो देखिए इसके लिए ब्याज लगेगा इस पर, तो 1/8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके लिए तीनों पर 1 2 3, तो इसके लिए 8, इसके लिए 8, इसके लिए 1/8 कितना, 1। तो देखिए क्या आ गया, CI और SI का जो डिफरेंट आएगा, तो यही होगा ना, यही होता है, नहीं चला, 8 3 का 24 से 25 होता है, तो यही हो गया 25 यूनिट। इसका डिफरेंट कितना है, 12.5। सेम आ गया, उसी के जैसा आ गया, इसीलिए इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट 3A लिख देते हैं। जैसे इससे पीछे वाला क्वेश्चन था, वो हम चलते हैं, फिर रिपीट कर देते हैं। देखिए, इससे जब करेंगे तो फिर वही टर्म आ गया जो हम लोग बना रहे थे। अब कोई भी क्वेश्चन इसी से बनाएंगे, डायरेक्ट इससे लिखना चाहेंगे, जो बटा में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं, कि जैसे परसेंटेज अलग अलग आ जाए, क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए। मान लीजिए कि R का मान 7% आ जाए, और कितना आ जाए, और 16.3% आ जाए, और एक मान क्या आ जाए, 12.1/2% आ जाए। जब ऐसा माना जाए, टाइम 3 ईयर दिया रहे, टाइम कितना, टाइम 3 ईयर दिया रहे, और CI और SI का डिफरेंट क्या दिया है, 11 दिया रहे, तो आपको प्रिंसिपल बताना है क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जो ये देख रहे हैं, तो इसके लिए
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको मालूम है कितना लिखते हैं, 1/7। इसका मान कल भी सिखाए थे कितना, 1/6। इसका मान 1/8। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसको क्या लिखते हैं। अब इसके लिखने के लिए, अब देखिए यहाँ इसको क्यों लेना है, यहाँ पे यूनिट लेना है, तो क्या होगा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, कितना, 7, 6 और 8, कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 42 8 8 दूना 16, 8 चौका 32, 33, 8 चौका दूना 16, 8 चौका 32, 36 यूनिट। क्या आ जाएगा, 36 यूनिट आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना यूनिट आ गया, 36 यूनिट आ गया, इतना आएगा ना। तो आपको क्या सिखाए थे ये, कि इसका जो मान होता है, क्या होता है, 3a+1 इजकल टू 11। तो 3a का मान कितना है, a का मान कितना, अब a का तो मान यहाँ दिया नहीं है, तो a का जो मान होगा, ये सब नीचे वाला का एडिशन होगा, कितना, 7, 6, 8, अलग अलग दिया रहेगा तो एडिशन करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 21। ये 3a है ना, तो देखिए 3a के लिए, ये पहला के लिए a 2 3, तो तीनों का मान कितना है, 21 + 1 इजकल टू 11। देखिए क्या होता है, इसके लिए a, इसके लिए a, इसके लिए a, तो यहीं तो ये 3a है, तो तीनों का एडिशन होगा, तो 21 अब +1 11, कितना, 22 यूनिट, कितना, 11। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 11/22 कटेगा 1/2। अब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। 1/2 से कीजिएगा, कितना, 2 से जाएगा तो 1, फिर 1 इस पर आएगा, 2 से 6, फिर 1 8, कितना रुपया आ जाएगा, 160। गलत हो गया क्या, 7 छक 42, 8 दूना 16, 8 चौका 32, 33, 1 13, 6 दूना 12, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको बना सकते हैं। अब सेकंड जो तरीका था उस पे हम लोग चलते हैं, उससे क्या आता है। ये तो था कि यूनिट लिख के, अब अलग अलग करके, तो अलग अलग करके इतना आया था, इसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग, ये सब होगा, फिर से फिर बनाइएगा तो उसी आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, और आसान है, तुरंत निकल जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या लेते हैं, हम्म, थोड़ा सा लेते हैं कि मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 8000, कितना दिया हुआ, 8000, आर दिया हुआ है कितना, 10%, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ। जो ब्याज है हाफ ईयरली है, ब्याज क्या है, इस पर ब्याज लग रहा है हाफ ईयरली। तो देखिए इसको जब हाफ ईयरली लग रहा है, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हाफ ईयरली के बात होगा, तो देखिए हाफ ईयरली क्या लिख सकते हैं,
तो इसके लिए जब भी निकालने के लिए आएगा तो इसको डबल कर देंगे। जब देखिए 1.5 साल को डबल करेंगे तो 3 ईयर हो जाएगा, और इसको हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 5% हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इससे बनाएंगे, ये क्या करेंगे, टाइम को डबल कर देंगे और इसको हाफ कर देंगे, तो ये 3 आ जाएगा। अब इसको बनाएंगे, देखिए तो 8000 कितना भाग में, अब देखिए टाइम कितना है, 3 है, 3 भाग में, और 5 को क्या लिखते हैं, 5/100 कटेगा 20, तो 1/20, तो 1/20 कीजिए, 1/20 कीजिए, 1/20 कीजिए, तो 1/20 0, 400, 400, 400। अब मालूम है कि इसके लिए कोई ना, इस पे के लिए इस पर ब्याज लगेगा 1/20। देखिए 400 पे 1/20 कीजिएगा, 0 से 0 ये कटेगा 20, 20 आ गया। अब देखिए इसके लिए तीनों पर लगेगा, तो इसके लिए लगेगा तो 20, इस पे लगेगा तो 20, इस पर लगेगा 1/20 तो 1 आया। अब इससे आपको क्या आ गया, सी कंपाउंड इंटरेस्ट, इस सबको बोला जाता है। ऐड कर लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, जैसे चाहते हैं 1200 प्लस 1 2 3 20 60 और प्लस 1 1261, ये 1261 रुपया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और दोनों का डिफरेंट पूछा जाता है, तो देखिए CI और SI का डिफरेंट यहाँ पूछा जाता है, तो डिफरेंट यही होता है ना 61, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट यही होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सब ऐड कीजिएगा तो 1200। तो इससे कुछ भी बताया जा सकता है। ये भी अगर हाफ ईयरली आता है तो आपको कैसे बनाना है, टाइम को डबल करना है, इसको हाफ करना है, और 3 ईयर में भी आता है, 2 ईयर में भी आता है, तो ऐसा ही बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो थोड़ा सा अलग टाइप से है, वैसा भी क्वेश्चन देखें, कभी कभी आ जाता है। मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल दिया हुआ 5000 और रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 16%, और टाइम दिया हुआ कितना, 9 मंथ। दिया हुआ, और इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है क्वार्टरली लग रहा है, क्वार्टरली लग रहा है, रेट जो लग रहा है क्वार्टरली लग रहा है। जब रेट क्वार्टरली लगेगा तो याद रखेंगे, रेट क्या लग रहा है, क्वार्टरली लग रहा है। तो रेट जब क्वार्टरली होगा तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे, तो देखें 12%, 8%, 4%, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टरली होगा तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए रेट का टाइम कितना है, 9 मंथ, और तो क्वार्टरली जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 क्वार्टरली हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4%, 4 से डिवाइड होगा तो 4%। क्वार्टरली में 4 भाग में 4 से डिवाइड होता है, कितना से, 4 से, 4 से डिवाइड होता है। एक ईयर में कितना होता है, 12 मंथ होता है, 12 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 3 होता है। तो 3 मंथ को एक क्वार्टरली बोला जाता है, तो 3 मंथ का एक क्वार्टरली 9 है, तो 3 3 जा 9, 3 क्वार्टरली होगा। आइए देखिए कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा 4%। अब ये आ गया, अब इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कितना दिया, 4% को क्या लिखते हैं, 4/100, ये कटेगा 25,
तो कितना हो जाएगा 1/25। तो 5000 को इसको 3 भाग में बांटिएगा, 1/25, 1/25, 1/25। इससे करके फिर आपको बता दिए कैसे चेंज करना है, आपका मान निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। आप ऐसा करते हैं इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। अब मान निकाले जो आएगा उससे कुछ भी निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकते हैं, सीआई लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंट कुछ निकाल सकते हैं। चलिए अब इस पे बंद करते हैं, आगे कल नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बताएंगे। थैंक यू।